इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 3.2 में 5 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, ठीक है ना। आज हमको इसमें 7 तक है, तो 6 और 7 पढ़ना है, ठीक है। चलिए इसको पढ़ते हैं हम। देखिए ये 6 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है रैखिक समीकरण, एक समीकरण दिया है। क्या समीकरण है? 2x + 3y - 8 = 0 एक समीकरण दिया है। दो चर में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि नीचे दिया गया। यानी 1 नंबर में सवाल है ऐसा, इसके लिए एक और समीकरण लिखना है जिसका क्या करता है जी, ग्राफ खींचे तो प्रतिच्छेदी हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं, ये होना चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि समानांतर हो जाए, समांतर रेखाएं हो। और तीसरा क्या कह रहा है? समपाती रेखाएं हो। यानी एक समीकरण दिया है, ठीक है ना। सवाल ध्यान से समझिए। एक समीकरण दिया है यहाँ पे, और उसके लिए हमको 3 कंडीशन दिया है। अपने से एक समीकरण लिखना है, एक ऐसा लिखना है कि इस वाले कंडीशन में उसका ग्राफ खींचे तो काटे, प्रतिच्छेद करे एक दूसरे को। यहाँ क्या हो जाए, एक ऐसा लिखना है कि समानांतर हो जाए, और यहाँ एक ऐसा लिखना है कि, तो खूब ध्यान समझिए, जो दिया है पहले उसको लिख लेंगे। 2x + 3y - 8 बराबर क्या हो गया? 0। तो प्रतिच्छेद होने का शर्त क्या है? a1/a2 ≠ b1/b2, यही ना है। तो सीधा हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 2x, यहाँ हो जाएगा 4y - 9 बराबर 0। हई बटा हई, तो हई बराबर है नहीं है, तो ये हो गया। इसका ग्राफ अगर आप खींचते हैं तो क्या आएगा जी? प्रतिच्छेद करेगा। चलिए यहाँ फिर इस समीकरण को लिखेंगे। 2x + 3y - 8 बराबर 0। इसके लिए समानांतर, तो समानांतर कब होगा? समानांतर का शर्त होता है a1/a2 बराबर b1/b2 ≠ c1/c2। तो ये इसका जैसे है a1/a2 बराबर b1/b2 ≠ c1/c2, नहीं हो गया? है ये बराबर दिख रहा है? है ये बराबर दिख रहा है? है बराबर नहीं है। यहाँ देखिए इस समीकरण को फिर लिखते हैं। 2x + 3y - 8 बराबर 0। संपाती, तो संपाती में क्या होता है? तीनों बराबर होना चाहिए। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो ये जैसा है वैसा छाप दीजिए, या नहीं तो डबल डबल, 2 के पारा 4, 3 दूनी 6, 8 दूनी, सब में कटाइएगा तो 1/2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो बस कंडीशन फुलफिल हो गया, जो करा था बना दिए। अब आगे बढ़ते हैं हम। 7 नंबर क्वेश्चन दमदार है। समीकरण x - y बराबर 1, बोले सॉरी 0। 7 नंबर सवाल है आपका, x - y + 1 बराबर 0। ये आपका समीकरण 1 मान लिए हम। फिर दिया है 3x + 2y - 12 बराबर 0। इसको क्या कह रहा है? का ग्राफ खींचिए। एक अक्ष पर इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजकार पटल को छायांकित कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए प्रयास करते हैं हम। तो हमारे पास 2 समीकरण है, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो पहले हम किसके लिए डाटा निकालेंगे? समीकरण 1 के लिए। ग्राफ आपको बनाने आ गया तो इतना समझिए, एग्जाम में आपका 5 नंबर रखा है। x - y + 1 बराबर क्या हो गया? 0। यहाँ देखिए x
समीकरण दिया है x माइनस वाई, यहाँ लिखिएगा समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर क्या है, खूब ध्यान से समझिएगा। अगर हम x ले लें या माइनस वाई, प्लस 1 आएगा तो इधर क्या हो जाएगा -1, ये x हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 आप प्लस वाई, यही ना होगा, नहीं होगा जी, माइनस वाई इधर आएगा तो प्लस नहीं होगा, इतना इतना भी नहीं आता है, हम बना दिए बोर्ड पर तब भी नहीं आता है। अब यहाँ क्या ले लें हम, एक बार y बराबर क्या लेंगे जी 0, तो y यहाँ 0 है तो 0 लेंगे, और इसमें 0, तो समीकरण हमको क्या मिला है x माइनस वाई प्लस 0 वाई, तो x -1 और y के ऊपर क्या लिखेंगे, तो x बराबर हमारा कितना आ गया, यानी y बराबर हम 0 रखे तो x बराबर -1। दूसरा मान क्या होगा, तुम सब ये लिख पाता है का, कवर करता है सबके ऐसे ही, बुक में है कि हम रोज ऐसे पढ़ा दे रहा है, तुम लोग देख ले रहा है चला जा रहा है, कॉपी में है, किसके किसके कॉपी में है, हाथ उठाओ तो। अब हम यहाँ ले ले, अब यहाँ y बराबर हम क्या ले ले 2 ले ले, देखते हैं क्या होता है। किसी को 1 लेने का मन है 1 भी ले सकता है। x बराबर क्या होगा -y प्लस 1, तो x बराबर हो जाएगा -y प्लस 1, तो क्या हो जाएगा x बराबर, अब प्लस माइनस करके क्या हो जाएगा, यानी x बराबर 1 लिए, y बराबर 1 लिए तो x बराबर 0 निकाल, y बराबर 1 लिए तो x बराबर क्या आ गया 0। अब हम y बराबर क्या ले सकते हैं, यहाँ नहीं ले सकते हैं 2, आराम से 2 ले सकते हैं, तो x बराबर क्या है -1 प्लस वाई, -1 यहाँ y के ऊपर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो गया जी +1, y बराबर 2 लिए तो x बराबर कितना आ गया +1, एक डाटा ये तैयार हो गया, ठीक है ना। फिर हम वाइट से लिख रहे हैं, समस्या हो जाएगा आगे, छोड़ो, इसको लिखना है, इसको इस कलर से लिख लेंगे, यहाँ क्या जी -1 0 0 1 1 2 x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। समझ में आ रहा है ना। चलिए दूसरा समीकरण क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12, थ्री एक्स माइनस प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, यही ना है, 3x प्लस 2y माइनस, यहाँ x हो गया, यहाँ y हो गया। अब इसको हम यहाँ जो समीकरण है वो लिखेंगे, समीकरण क्या है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ये 3x हो गया, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, इधर है -y तो उधर आ जाएगा, बोले -12 तो इधर आएगा क्या आ जाएगा +12। अब ये देखिए 12, ये प्लस 2y इधर जाएगा तो x बराबर अब 12 माइनस 2y बट्टा x बराबर हो गया 12 माइनस 2y बट्टा 3। समझ में आ रहा है।
अब इसमें हम y का मान यहाँ पुट करेंगे, x का मान निकलता चलाएगा। चलिए अब हम यहाँ लेते हैं। अब यही हमको कंक्लूजन करना पड़ेगा, तो हम x का मान एक बार क्या ले ले, पहले y बराबर क्या ले ले 0। तो x बराबर हमारे पास समीकरण क्या है, x 12y माइनस मतलब 12 माइनस 2y बटा 3, ये x हो गया। ये 12 माइनस 2 यहाँ रखेंगे, y बराबर 0 बटा 3, ये होगा 12, ये हो गया 0 बट्टा 3, x बराबर हो गया 12 बट्टा 3, 3 चौको 12, x बराबर कितना आ गया जी, x बराबर 4, y बराबर 0। उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, अब यहीं पे अगर हम 4 लेते हैं तो कटेगा नहीं, हाँ, तो y बराबर अब कितना लेंगे हम 3, y बराबर कितना लेंगे, y बराबर हमने कितना रखा 3। अब यहाँ देखिए 12 2 गुने 3 बट्टा 3, 12 3 दूनी x बराबर 2, y बराबर 3। एक वैल्यू और चाहिए, 9 दिन 18 6, हाँ 9 बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, नहीं ले सकते हैं। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, y बराबर कितना लेंगे 6। तो है x बराबर 12 माइनस 2y बट्टा 2। जीरो बट्टा 3, x बराबर कितना आ गया, y बराबर, ठीक है, दोनों के लिए हमारे पास डाटा निकल गया। अब हम लेंगे नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में हम ग्राफ की कॉपी देखेंगे। इतना ना वाइट हो जाता है कि समझ ही नहीं आता है। ठीक है, तो कैमरा में आना भी चाहिए। इतना ही दूर कितना काहे उधर आता है जी। सारा लाइट तो इसी पड़ता है का। चलिए कोशिश करते हैं। ये तो ऐसा हो गया था, ये बीच में आना चाहिए था, आ ही नहीं रहा है। इसको छोड़ दूसरा लेते हैं।
जा। अब इसमें हम नंबर लेंगे। यहाँ हो जाएगा एक, एक है एक, यहाँ हो जाएगा दो, यहाँ तीन, यहाँ चार, यहाँ पाँच, यहाँ छः, यहाँ सात, यहाँ आठ, यहाँ नौ। इधर ऐसे लिख देंगे, यहाँ एक्स हो जाएगा। यहाँ देखिए इधर एक्स डैश हो जाएगा, इसमें -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। यहाँ आएगा +1, +2, +3, +4, +5, +6। ये भाई -1, -1, -2, -3, -4, -5, -6। ये हो गया। अब चलिए प्रीवियस चलते हैं। यहाँ x में -1, y में 0, x में -1 और y में 0, तो ये पॉइंट यहीं पे हो जाएगा। कोई और सा कलर लेते हैं, यहीं पे होगा ना। अच्छा, तो इस पॉइंट का क्या नाम होगा? -1, 0। फिर x में 0, y में 1, x में 0, y में 1, यहाँ हो जाएगा। इस पॉइंट का मान होगा 0, 0, 1। दिख रहा है ना? x में 1, y में 2, x में 1 और y में 2 कहाँ? यहाँ मिलेगा, बता रहा था ऐसे जाएगा, ऐसे देखिए यहाँ जा रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? x में 1 और y में 2। ये एक ग्राफ के लिए लाइन हो गया। तो यहाँ धरेंगे, इस तरह से करेंगे, तीनों देखना एकदम एक लाइन में आएगा ही आएगा, नहीं आने का सवाल है पैदा नहीं है। चलिए, एक ये लाइन हो गया। अब दूसरा ग्राफ के लिए हम रेखा खींचते हैं। x में 4, y में 0, x में 4, y में 0 है, तो यही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x में 4, y में 0। दूसरा क्या है? x में 2, y में 3, x में 2, y में 3 कहाँ मिलेगा जी? यहाँ मिलेगा, x में 2, y में 3, x में 0, y में 6, x में 0, y में 6, यहाँ मिलेगा। तो एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ और एक पॉइंट ये होगा। अब इसको रखेंगे ग्राफ। दिख रहा है? तीनों पॉइंट से निकला। देखिए एक त्रिभुज बन रहा है एक अक्ष पे, है नहीं बन रहा है।
बस इतना ही करना था, हो गया। अब इतना एग्जाम में कर दिएगा, 5 नंबर आपका रखा हुआ है, बस बन गया। ठीक है, समझ में आया। एक अक्ष पे ये त्रिभुज, अगर वाई अक्ष पे कहता था कौन सा त्रिभुज बनता, दिख रहा है? हाँ, ई वाला। वाई अक्ष पे कहता छायांकित करने के लिए, तो यहाँ दिख रहा है ना ऐसे, ये होगा। एक अक्ष पे ये, समझ में आ रहा है? हाँ, चलिए।